देवभूमि के दंगल में जातीय समीकरण भी बेहद अहम होता है और यही वजह है कि दोनों दल जातीय फैक्टर को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको आंकड़ों की ज़बानी समझाते हैं कि इस चुनाव में जातीय फैक्टर कितना काम आने वाला है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। साल 2017 चुनाव में बीजेपी ने 44 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं अन्य को 3 सीट हासिल हुई थी। वहीं इस चुनाव सीट को वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 48.8% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 41.7% वोट और अन्य को 9.7% वोट मिले। वहीं अगर बात जातीय समीकरण की करें तो राजपूत यहां निर्णायक सिद्ध होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दलित आबादी है। प्रदेश के 2 जिला शिमला और सिरमौर की 17 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभाव है, जिनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों में रामपुर, रोहडू, सोलन, कसौली, पच्छाद, श्री रेणुका जी शामिल हैं। शिमला में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की आबादी 45% के करीब है, तो वहीं सिरमौर जनपद के पच्छाद विधानसभा में 37% दलित मतदाताओं की आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिमला और सिरमौर में दलित मतदाताओं की आबादी 30% से ज्यादा है। वहीं बात सवर्ण मतदाताओं की करें तो 50% से ज्यादा आबादी सवर्ण मतदाताओं की है, जिसमें सबसे ज्यादा 32.72% राजपूत और 18% ब्राह्मण हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी 25.22% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 5.71% है। प्रदेश में ओबीसी 13.52% और अल्पसंख्यक 4.83% है। और इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर दोनों दल अपनी अपनी रणनीति तय करते हैं। बता दें कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज किंग मेकर की भूमिका में होता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण बिरादरी से ही आते हैं। साल 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पहले राजीव बिंदल और फिर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले शिमला के सांसद सुरेश कश्यप को संगठन की कमान सौंपी गई थी। तो वहीं जातियों को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस दलित नेताओं के जरिए दलित उत्थान की बात कर मतदाताओं को रिझाने में जुटी हुई है। दलित सशक्तिकरण और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। साल 2021 अक्टूबर महीने में हुए उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटें हार गई थी, जिसमें महंगाई का मुद्दा सबसे अहम माना गया था। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।